तो शिवा जी, आप लगातार हमारे कार्यक्रम में ये इस ओर इशारा करती रही हैं कि जो हिंदू समाज का अपराधीकरण कर रहे हैं ये लोग, कि आप भी अपराधियों की तरह बिहेव कीजिए। आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह नहीं, कानून अपने हाथ में लीजिए, हथियारों से लैस होइए और बदला लीजिए, भले ही वो बदला लेने वाली स्थिति हो या ना हो। क्या ये धीरे धीरे करके ये अब आधिकारिक तौर पर आ गया है कि सांसद और मंत्री भी ये कहने लगे? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो धमक है, ये दिन दिन हमारे नज़दीक आती जा रही है। ये आवाज़ जो है नरसंहार के लिए, ये एकदम नज़दीक आती जा रही है। और अब ये फ़र्क करना, ये सवाल पूछना कि क्या इसका संज्ञान लिया जाएगा? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या उनकी निंदा की जाएगी? क्या उनको पद से हटाया जाएगा? ये सब बहुत मासूमाना है। हम लोग सभ्य समाज में जैसी बातें होनी चाहिए, वो बातें बन ही रहें, उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। वो जुमले कहे जाते रहें, वो वाक्य उछाले जाते रहें, हम लोग लगातार इस कोशिश में हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ है भी नहीं। हम उनके जैसे नहीं हो सकते। हम किसी भी तरह की लाठी तो उठा नहीं सकते उनके खिलाफ, या तलवार तो उठा नहीं सकते, त्रिशूल उठा नहीं सकते, या वो सब्जी काटने वाली छुरी भी नहीं उठा सकते। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें इसके बारे में बात करनी है। आप ये देखिए कि किस तरह का फ्रेमवर्क है, जिसमें वो लड़की जिसका अपराधी, जो विक्टिम हुई उस अपराधी की, जिसका नाम आफ्ताब है, उसकी अपडेट रोज मीडिया पर आती है। अब कितना हो गया, अब कौन सा टेस्ट बाकी है, अब कौन सा नार्को टेस्ट होगा, अब उसने ये बताया, अब नए तथ्य सामने आए। आज भी मैं देख रही थी। लेकिन जैसे कि अभी अशोक भाई ने भी कहा और नागर साहब ने भी कहा कि ऐसे ही इतने अपराध हुए जिसमें सभी विक्टिम हिंदू ही थे और सबके टुकड़े किए गए और सबको उसी अंजाम तक पहुंचाया गया। उनके केसेस में क्या हो रहा है उस पर कभी बात नहीं होती। हमारा सेकुलर मीडिया भी, मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन इशारा आप समझ रहे होंगे, जो कि टेलीविजन पर जो मीडिया मौजूद है और जो कम बदनाम है गोदी मीडिया होने के लिए, या जिनको अच्छा समझा जाता है, वो भी सिर्फ उसी मामले की अपडेट देते हैं। उनको भी इंसाफ सिर्फ उसी में चाहिए, फास्ट ट्रैक उसी में चाहिए। बाकी सब जगह जहां हिंदुओं को ही मारा गया है लेकिन मारने वाला मुसलमान नहीं है या मुसलमान जैसा नाम नहीं है, वहां उनको भी इंसाफ नहीं चाहिए। तो ये इस देश में एक एक सब कुछ समझ बूझ करके कुछ ऐसा चल रहा है कि हमें इसको, इस पूरे फ्रेम को पकड़ना पड़ेगा। हम एक कोने को ना पकड़े, हम एक इंसान जो बात कह रहा है उस पर ना जाएं। ये सब कुछ होने दिया जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी को आपत्ति हो, बुरा लग रहा हो। मुझे सिर्फ एक ही उम्मीद है, जैसे कि अभी अशोक भाई ने भी कहा था कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर है। मुझे यही उम्मीद है कि क्या हम कि ऐसी जनता को मुखर कर पाएंगे जो साध्वी के बयान पर इसका इंतजार नहीं करेगी कि पीएम ने क्या किया कहा, और इसका इंतजार नहीं करेगी कि वो भली चंगी घूम रही हैं और उन्होंने छूट ले रखी है अपने कारावास से इस नाम पर कि वो बीमार हैं, और वो डांस भी करती है और वो सब कुछ करती घूम रही हैं और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। जनता जिस दिन इसका इंतजार नहीं करेगी कि कोई आला कमान संज्ञान ले, वो खुद संज्ञान लेकर के आला कमान से कहेगी कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बेहद बदसूरत और बदबूदार है, ये हम नहीं हैं। तो ये जनता की तरफ से किसी दिन आए तो ये हो सकता है, क्योंकि वो जिस जनता को लुभाने, रिझाने या उसको डर में रखने के लिए कि वो हमारे हिसाब से वोट करे, जिस जनता की सेवा में ये सब किया जा रहा है, ये जनता को ही किसी दिन तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर देर हो जाती है, नरसंहार हो जाता है और छुटपुट अलग अलग हिस्सों में इस देश के नरसंहार हो जाता है और देर हो जाती है, तो मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि पीछे होता रहा है। हर 10 साल में एक बड़ा नरसंहार इस देश की अल्पसंख्यक जनता के साथ होता है, चाहे वो 84 हो, चाहे वो कंधमाल हो, चाहे वो बाकी के आप 2002 हो, 1992 हो, या दिल्ली में अगर आपको याद हो अभी नॉर्थ ईस्ट के दंगे हों, तो हर 10 साल के अंतराल में मुजफ्फरनगर भी नहीं भूलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा आघात अल्पसंख्यकों के साथ होता है। और हम फिर उसको भूल करके हम फिर ऐसा मानने लगते हैं कि ये नहीं होगा। सवाल यही है कि हमारी चिंता में प्रज्ञा ठाकुर नहीं होनी चाहिए, बिल्किस बानो के जो अपराधी थे वो नहीं होने चाहिए।
हमारी चिंता में ये पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जो शीर्ष पे बैठे लोग हैं वो होने चाहिए जो इसको होने दे रहे हैं। अगर अपराधी उसका नाम हिंदू नहीं है तो उसके खिलाफ सब कुछ ये पूरी व्यवस्था करती है। सिर्फ मीडिया नहीं करता है, सिर्फ और लोग नहीं करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल क्लास नहीं करता है। तो ये देखिए कि एक तरफ हत्या और बलात्कार के आरोपियों का महिमा मंडन, उनकी आरती, उनके मुंह में मिठाई, उनके पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना और फिर उनको संस्कारी कहना, ये तो निर्लजता की हद है कि हिंदुइज्म के ऊपर ये इस तरह से ये लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है कि इंडिविजुअल जो अपराध है उसमें हर अपराध में धर्म देखा जाएगा अपराधी का। ये कहाँ से चल रहा है हम सब जानते हैं और अब हम उस फ्रेमवर्क में आ चुके हैं। घोषणा का इंतजार मत कीजिए कि किसी दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए घोषणा नहीं होगी। हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं वर्चुअली डी फैक्टो, और हम उसी के अंतर्गत उसी की तयशुदा शर्तों के साथ जीने को तैयार हैं। भ्रम बना रहे हैं, इसलिए आप और हम बात कर पा रहे हैं कि यहाँ लोकतंत्र है और यहाँ क्रिटिसिज्म भी होता है।